ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੂੰ ਚੋ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ। ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ ਮੁਹੱਬਤੇ ਮਨ ਤਨ ਵਸੈ। ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਦੀਦਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਛ ਨਹੀਂ ਇਸਕਾ ਮੋਲ। ਪਾਕ ਪਰਵਦਗਾਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਖਸਮ ਵੱਡਾ ਅਤੋਲ। ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇਹ ਦਿਲਾਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ। ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਰਨ ਖਾਲਕ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਰਨ ਖਾਲਕ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਕੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ। ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅੰਧਾ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਦ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੇ ਮੁਖ ਬਾਤੀ। ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇਲ ਜਲੇ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ। ਸੂਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ। जब लग तेल दीवे मुख बाती
तब सूझै सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदर होई। रे बौरे तोहे घरी न राखै कोई, तू राम नाम जप सोई। रहाव काकी मात पिता को काको, कवन पुरख की जोई। घट फूटे को बात न पूछै, काढो काढो होई। देहोरी बैठी माता रोवै, खटिया ले गए भाई। लट छिटकाए तिरिया रोवै, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संत हो, पै सागर कै ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटै गुसाई। कहत कबीर सुनो रे संत हो, पै सागर कै ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटै गुसाई। दो तुके वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख्त मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी वड भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांश दानी, सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहेब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार के समागमां विच अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबान दे पावन दरबार विच अमृत वेले तो सजे दीवाना विच पंजा बाणियां दा नितनेम, सुखनी साहिब जी दे जाप, शब्द कीर्तन, आनंद साहिब जी दीयां 6 पौड़ियां आप जी ने श्रवण कीतियां हन।
सो सतगुरु महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। जो पावन शब्द आप जी ने हुक्मनामा साहिब के रूप में श्रवण किया है, इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनिया मन बिरतियाँ एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला सारे अपनी रसना नूं करो पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझै सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदर होई। आसा राग दे विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी भगत कबीर साहबान की रसना द्वारा साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। सतगुरु जी का ये पावन शब्द पातशाह जी के पावन अंक 477 तो प्रारंभ होंदा है ते 478 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। आसा राग दे विच दो तुक्कियां वाला भगत कबीर साहबान जी का ये 9वां शब्द है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा कबीर साहबान जी सानू वैरागमय उपदेश बख्शिश करते ने। ये समझाते ने कि ऐ जीव संसार विच तेरा जन्म होया, तू मनुखा देही प्राप्त करके आया है। इस मनुखा देही विच जिन्ना तू लाहा प्राप्त कर लवेगा वो तेरे लिए थोड़ा है। जिस दिन यह जिंदगी समाप्त होगी, श्वासां रूपी पूंजी तेरी मुक गई, उस दिन तो फिर तेरे शरीर ने किसी काम नहीं आना। जिहड़े परिवार के मैंबरां नूं तू कहंदा मेरी घरवाली, मेरे माता पिता, मेरे भैन भरा, मेरे बच्चे इत्यादि कहंदे, उदों फिर ये सारे परिवार के जीव कतर हुंदे हन। जिस घर दे विच तैं मौजां माणना कीतियां, जिंदगी के 30 साल 40 साल 50 साल बतीत कीते ने, उस घर विचों फिर परिवार के मैंबर चुक के पंज भूतक शरीर का संस्कार कर देंदे ने। जिहड़ी रूह है वो बखरी हो जाती, तो जे शरीर गुरु सवारे इस तरह उसका संस्कार किया जाता है। तो सतगुरु महाराज समझाते ने, कहते इस करके जदों तक श्वासां रूपी पूंजी मिली है, जदों तक साह चल रहे हैं, उदों तक उस मालक वाहिगुरु का जस कर, वाहिगुरु की वडियाई कर, फिर तेरे उत्ते उस मालक प्रभु की कृपा होवेगी। रहाऊ वाली पंक्ति च कबीर साहबान जी बचन करते ने, कहते ने रे बौरे तोहे घरी न राखै कोई, तू राम नाम जप सोई। कहते हिरे बोरे, हे झल्ले जीव, हे बोराने जीव, तू सारी उम्र यही आखदा कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरियां धीआं, इस तरह ही आखदा ना।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਦ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ ਤਿਆਗ, ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲਾਗ, ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਿਥਿਆ, ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਨੇ। ਜੋ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਥਿਆ ਨੇ, ਫਾਨੀ ਹਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਫਾਨੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗੈਣ ਕਰ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਤ ਜਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ, ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਸੰਪਤ ਧਨ ਰਤ ਨਾਮ ਸਿਓ, ਹਰ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ, ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਂ ਨੇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ, ਸਭ ਭਿਓ ਪਰਾਇਓ। ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ।
तो दूजे पासे गुरु है मौत सामने खलोती होवेगी, उदों ना तो तेरी माँ घर वाली ने तेरी मदद करनी है, ना उहदे तेरी माँ बाप मदद कर सकते हैं, तो ना तेरे पुत्र धियाँ कर सकते हैं। तो उदों कहते मौत की जित होनी है। जदों मलकल मौत जब आवसी सब दरवाजे भन, उदों फिर वो सारे दरवाजे तोड़ के आउंदी है। उहदे दरवाजे खुले होंदे ने, वो दरवाजा कोई बंद नहीं कर सकता। मौत ने दस्तक दे दिता तो गुरु सवारियो उदों कोई बच नहीं सकता है। तो इस करके गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज समझाते ने, कहते भाई ये समा है, अज तेनों समा मिलिया, कल नहीं तेनों नसीब होवेगा। कहते काल फास जब गल परी सब भयो पर आयो, जिह बित गुर उपदेसिया सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार कै गोहो प्रभ शरण आए। कहते जिवें मेरे गुरु ने मैनू उपदेश देना कीता, उस तरह ही भाई वो उपदेश मैं अगे सुना रहा हाँ। नानक कहत पुकार कै, नानक ऊँची ऊँची पुकार के कह रहा है, फरियाद कर रहा कि गहो प्रभ शरण। गहो का अर्थ है पकड़ना, कि भाई पदार्थां नूं छड्ड के केवल परमात्मा की शरण पकड़ना करो, वाहिगुरू की शरण विच आना करो। फिर वाहिगुरू के दर तो सानू खुशियाँ मिलणगे, खेड़े मिलणगे, साडा मनुखा जन्म जिहड़ा है ये सफला होवेगा। तो सतगुरु जी कहते ने तू राम नाम जप सोई। कहते भाई तू तैनू मनुखा दी मिली है, इस मनुखा देही दे विच तू सरमंती राम का नाम जप। कहते उही तेरे कम आने वाला है। जो शरीर विचों तेरी जिंद निकल गई, कहते रे बौरे तो ये घरी ना रखे कोई, तेन किसी ने फिर घर दे विच रखना है। हुण शरीर की बनतर की है, किस तरह का शरीर, किस तरह मालक ने इस शरीर में जिहड़े स्वास ठिकाणा कीते ने। तो गुरु साहिबान जी फिर आरंभता विच बचन करते हैं, शरीर ते स्वासां का संबंध की है। तो सतगुरु समझा रहे हैं, भगत कबीर साहिबान जी कहते हैं जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझै सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदर होई। धन गुरु भगत कबीर साहिबान जी बचन करते हैं, कहते दीवे की उदाहरण दे के समझा रहे हैं जी। मनुख का शरीर ते मनुख जिहड़े स्वास परमात्मा ने बख्शे ने, जो अंदर पाए ने, उन्हां दा संबंध दसदे ने, किस तरह का संबंध है, किवें फिर खत्म होंदे हन। उदाहरण दिती है दीवे ते दीवे की बत्ती की। कहते ने जदों दीवे नूं बालिया जांदा, दीवे नूं चंगी तरह तेल नाल भरिया जांदा, विच बत्ती पाई जाती है, तो जदों उस दीवे नूं जगाया जाता तो दीवा फिर रोशनी करता है। उस दीवे की रोशनी दे विच ही सानू फिर सब कुछ दिखाई देंदा। जिहड़ा कमरे का हनेरा है वो दूर चानण हो जाता, आपां देख सकते हैं। पर दीवा उदों तक जगदा जदों तक उहदी बत्ती सही सलामत है, जां दीवे च तेल है तो बत्ती सही सलामत रहेगी। जो तेल मुक गया बत्ती सुक जाएगी तो दीवा गुरु सर अपने आप ही बुझ जाएगा। तो भगत जी कहते ने तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदिर होई। जो तेल सड़ गया, बत्ती बलदी हुई ठहरानी रुक गई, बत्ती बुझ गई। तो जिहड़ा सूना जिस घर दे विच चानण होया फिरदा सी ना, चानण दा मनारा सी, हनेरा दूर होया सी, ते भगत जी कहते फिर उत्थे वो घर सुन्ना मंदिर हो गया, पर उस घर विच अज्ञान हनेरा छा गया। इसे तरह ही सतगुरु महाराज समझाते ने, कहते शरीर एक दीवे की न्याई है। पंचभूतक शरीर एक मंदिर है साडा। इस मंदिर दे विच परिपूर्ण परमात्मा ने स्वासा रूपी तेल पा दिता।
ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਦੀਵੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਏ, ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਤੇ ਜਗਦੇ ਜੀਵੇ ਦਾ ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਸ ਗ੍ਰਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਹ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾਕੋ, ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾ ਕੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਕੋਹ ਕਾਕੋ ਕੀ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਟ ਫੂਟੇ ਕੋ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ, ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਫੂਟੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਢੋ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੜੀ ਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਉਰਹਿ ਤੋ ਤਨ ਲਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ,
प्रेत प्रेत कर भागी। घर वाली जिहड़ी जिन्हें अपने पति दे नाल 20 साल 30 साल 40 साल या 50 साल बतीत कीते ने परालब्ध अनुसार, ते विछोड़ा पैंदा, विछोड़ा हर एक दा पैना है, सबना मरना आया विछोड़ा सब नाह, हर एक दा विछोड़ा पैना है। वो वखरी गल है, कोई पहला चले जाए कोई बाद में जाता है। ते जेकर सुपने दे विच इस्त्री नूं अपना पति दिखाई देवे कि मेरा पति चढ़ाई कर गया, पति सुपने संस्कार हो गया, सारी क्रिया हो गई, अंतिम जिहड़ी क्रिया निभा दी गई, तो गुरु सवारे जदों जे इस्त्री नूं सुपने विच अपना पति दिखाई देवे ना, फिर भजदी है, कहती मेरा पति मैनूं प्रेत बन के डराउंदा है, मेरा पति हर समय मेरे कोल बहिंदा है, इस तरह मैं बड़ी तंग भूत भूत करके इस तरह दौड़दी है गुरु सवारे। सो सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह एक जीवन की गाथा आउंदी है। कहते ने गुरु तेग बहादुर पातशाह एक नौजवान लड़का आउंदा, बड़ी टहल सेवा करदा, ते सतगुरु महाराज नूं समझाया, कहण लगे कि भाई नाम जपण दे लई यह पंचभूतक देही प्राप्त होई है, सेवा सिमरन करन दे लई। ते सतगुरु जी की जिहड़ी बाणी है बरागमी बाणी, ते पातशाह कहण लगे कि अंत वेले कोई सहायता नहीं करता, जह कहते ना माता पिता ना भैन भरा इत्यादक। तो वो लड़के ने फिर सवाल करता, कहण लगे नहीं पातशाह ये बिल्कुल गलत है, अंत वेले तां मेरे माता पिता मेरी सहायता करनगे, जिस घर वाली नाल मेरा अथाह प्रेम है वो घर वाली मेरी सहायता करेगी। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहण लगे भाई जिउंदियां जी संबंध है, जो जिंद निकल जाती है उदों कोई नहीं पुछदा। कहण लगे नहीं पातशाह मेरा घर वाली नाल मेरा बड़ा प्रेम है, घर वाली मैनू प्रेम करदी है, मैं उहनूं प्रेम करदा हाँ, इस तरह नहीं हो सकता है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज आखण लगे चल ठीक है, तैनूं असीं प्रैक्टिकल करके दसदे हैं। कहते ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने उस लड़के नूं सिख नूं जुगती सिखाई, प्राण 10वें द्वार चढ़ाए ने, तो जिस तरह मनुख चढ़ाई करता है इस तरह के शरीर की हालत हो गई। जो घर में सुता पिया कोल इस्त्री सुती पई है, तो जुगती के राही अपने स्वास जिहड़े ने ना रात वेले 10वें द्वार चढ़ा ले। हुण जदों घर वाली ने देखिया कि शरीर सारा ठंडा हो गया, कदे सिमथे उत्ते हथ लाउंदी, कदे बांह नब्ज पकड़दी है, कदे गुरु साहब शरीर के कल्ले कल्ले अंग नूं हथ लाउंदी है कि मेरे पति का शरीर ठंडा हो गया, मेरा पति चढ़ाई कर गया। पहलां तो रोण लगी, फिर मन च विचार आई कि मना क्यों मन बड़ियां शैतानियां करता है कि मना सारी रात हले पई है, सारी रात लंघेगी, सवेर वेले फिर रिश्तेदार इकट्ठे होणगे, कल दोपहर तक सारा संस्कार होवेगा। घर वाली अपने मन नाल विचारा करदी है कि अज दी रात कल दोपहर तक संस्कार होवेगा, फिर घर विच प्रशादा पानी बनेगा, फिर मेरी जिहड़ी भुख है मिटेगी, इस तरह मेरे जीवन का निर्वाह किवें होवेगा। हुण जे तां गुरु सवरिओ हुंदी सियाणी जिहड़े परमात्मा की रजा विच शुक्र विच कर रहण वाली इस्त्री होवे, वो तो फिर उस मालक की रजा नूं मिठा भाणे नूं मिठा करके मंनदी है, पर है मनमुख सी, मनमुख सुभाअ वाली। कहंदे ने उदों इन्हां की कीता, रात वेले चूरी कुटना की, दुध पिया सी, चौल पे सी, थोड़ी जी अपने जोगी खीर बनाई है, पहला चूरी खाना की, फिर सोचती है कि जदों संस्कार हो गया सवेरे वेले चुप करके मैं जिहड़ा ये खीर है इनू मैं खा लवांगी। हुण जो सवेर का समा होया, सवेर के समय तो बाद अमृत वेले उची उची रोण लग पई,
ਦਿਹਤੜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ माता पिता उठे ने, आंढ गुआढ़ सारे इकत्तर हो गए, कहन लगी मेरा पति चढ़ाई कर गया है। तो सारा उत्थे पिट स्यापा शुरू हो गया। कहते ने इस तरह फिर सारी क्रिया की गई, जिमें मुरदे का इशनान कराया जांदे नूं वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये सारी क्रिया करके जदों तैयार करके गुरु सवारे ले जा रहे हैं, ले जाना है, उपर वस्त्र पाया होया है। तो उदों फिर ये बैन पाण लगी, बैन पा रही है। बैन पाँदी हुई कहन लगी, कंता स्वर्ग सुधारिया मैनू भी कुछ भाख। नाले उच्ची उच्ची रोंदी है, कंता स्वर्ग सुधारिया मैनू भी कुछ भाख। तो अगों गुरु सवारे जो बार बार रोंदी है, तो अगों वो मुरदा उठ के बह गया। कहन लग्या, जैसे चूरी खाया तैसे पायस चाख। पायस का खीर कि जिमें तै रात वेले चूरी खाना कीती है, इस तरह ही कहते जी बनाई हुई खीर है उन्होंने चखना कर, मैं किते नहीं गया, मैं इत्थे ही हाँ। तो उठ के बैठ गया। जो उठ के बैठिया तो कहन लग्या, मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह ने बचन कीते सी कि संसार विच कोई भी किसी का नहीं है। उदों तक ने जो तक जिउंदे ने, मरण तो बाद कोई सहायता नहीं करता। कहन लग्या कि मैं गुरु पातशाह ने बहस की कि ने सतगुरु मेरी घर वाली मैनू बड़ा प्रेम करती है, पर मैं अपनी घर वाली के सारे लक्षण देखना कीते ने। तो फिर गुरु सवारे गुरु तेग बहादुर पातशाह की हजूरी में पहुँचे आ, जाके खिमा मंगना की, तो परमात्मा का जस करन लगे। उन्होंने मतलब ये नहीं कि अपने परिवार को आपां छड्ड देना। बच्चे ने, पुत्र धीआं ने, माता पिता हन, भैन भरा ने, उन्हां दी पालना पोषणा करनी साडी जिम्मेवारी है। हालांकि पालना पोषणा परमात्मा करदा है, वाहिगुरू करदा है, साडी ड्यूटी लाई हुई है, जरिया बने हुए ने। आपां मेहनत मशक्कत करनी है, तो मेहनत मशक्कत करदियां होइयां उस परमात्मा नूं चेते रखना है, वाहिगुरू नूं चेते रखना है। तो वाहिगुरू की इस तरह इबादत करनी, हर समय उसका शुक्र करी जाना। बस जो इस तरह गुरु सर अपने जीवन में आपां बतीत करांगे, फिर सतगुरु महाराज दर तो सानूं खुशियां खेड़े प्राप्त होणगे। तो सतगुरु जी इत्थे बचन करते भगत कबीर साहबान जी कि घट फूटे कोई बात ना पूछे। जो घट फुट जाता है, भाव शरीर खत्म हो जाता है, मिट्टी जो श्वास निकल जाते ने, कहते उदों फिर कोई बात नहीं पुछदा, गल बात नहीं। फिर की हुंदा, काटो होई। सारे कहते ने कि भाई चलो हुण तुहाडे शरीर का संस्कार करी, इनू चुक के शमशान भूमि लैके संस्कार करना करो। कोई भी अपने घर विच रखण लई तैयार नहीं हुंदा है। तो इस तरह फिर संस्कार किया जाता है। देहोरी बैठी माता रोवै, खटिया ले गए भाई। हुण सतगुरु जी भगत कबीर साहबान जी जदों जीव का शरीर घर दे विचों शमशान भूमि विच ले आया जाता है, उस तो बाद जो की घर विच हुंदा है, वो सारा जिहड़ा दुख है उस उस समय का सीन है, भगत जी ने शब्द के राही बयान किया है। कहते देखो, पलंग दे उत्ते जां मंजे उत्ते जीव के शरीर नूं पाया होया है। कहते देहरी बैठी माता रोए, देहरी दे विच दहलीज दे विच बैठ के माँ रोंदी है, अपने पुत नूं याद करदी है। ते खटिया ले के भाई, चार काने लगते ने, उस खट्टी नूं चुक के गुरु सवारे उस शमशान भूमि विच लै जाते हैं। माँ बार बार याद करती है। तो इस तरह फिर अगे हुण घर वाली की हालत दसते ने, कहते ने लट छिटकाए तिरिया रोवै, हंस अकेला जाई। घर वाली अपने पति नूं याद करती है, घर वाली अपने केसां नूं खलार लैंदी है, केस पुट्टदी है।
क्योंकि ये जिहड़े गुरमत दे विच इस तरह के काम नहीं किए जाते हैं। गुरमत दे विच परमात्मा की सतगुर की बाणी का सहारा लैके मन नूं दिलासा दिता जाता है। केस पुੱਟਣੇ गुरु सरे ये बहुत वड्डी गुरमत वड्डी करैत है। सतगुरु ने आख्या है जिहड़े केस ने ये गुरु की मोहर हैं। क्योंकि जदों छेवें पातशाह महाराज ज्योति जो समान लगे कीरतपुर साहिब की धरती ते, छेवें पातशाह महाराज ने बचन किए कि साडे ज्योति जो समान तो बाद किसी रोना नहीं कुरलाना नहीं है। गुरु हरराय साहब महाराज ने गुरता गद्दी बख्शिश की, उन्होंने दस दिता कि तुसी कीर्तन करना है। जिथे गुरुद्वारा पतालपुरी साहब बनया ना, उत्थे सतगुरु ने आप उसे उदों कोठा सी एक छोटा जगह, तो पातशाह जी ने अपने आप नूं बंद कर लिया। तो पातशाह कहन लगे सारी रात कीर्तन करना, सवेर का समा होवेगा, सवेरे वेले तुसी इस दरवाजे नूं खोलना है, कड़ाह प्रसाद की देग तैयार करनी है। संगत नूं संबोधन किया कि किसी ने बराग नहीं करना, बस बाणी पढ़ी जानी, सिमरन करना है। तो गुरु सवारियो जदों सारी रात कीर्तन होया, अमृत वेले गुरु हरराय साहब महाराज ने अरदासा सोध के जदों दरवाजा खोलिया तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का केवल शरीर पिया होया सी, जिहड़ी रूह सी वो सतगुरु महाराज दे उत्ते निकल चुकी सी। सो कहण दा भाव है कि सतगुरु ने समझाया, जदों संगतां बराग करन लगियां तो उदों फिर सतगुरु बाबा बुढ़ा सतगुरु गुरु हरराय साहब महाराज ने बचन किए, कहण लगे भाई देखो गुरु का हुक्म है, किसी ने रोना नहीं कुरलाना नहीं है। शरीर अज नहीं तो कल ये फानी संसार है, जिहड़ा फानी संसार विच आया उन्हें एक दिन जाना ही है। जे आपां संसार विच रहिंदियां होइआं गुरु के बचनां नूं कमा लवांगे, गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन नूं बतीत कर लवांगे, फिर सानू सतगुर के दर तो खुशियां खेड़े नसीब होणगे। जे आपां इस तरह रोवांगे कुरलावांगे, एक तो गुरु के बचन तो उलट काम होवेगा, दूजी सानू गुरु की खुशी नसीब नहीं होवेगी। इस करके जिहड़े सतगुरु जी संसार के लोगों की हाल दसदे ने, जो जी जांदा घरवाली का पति जांदा है तो घरवाली रोंदी है, की करदी है लट छिटकाए त्रिया रोवै, केसां नूं खोल लैंदी, हत्थां नाल पुट्टदी है, इस तरह इस्त्री रोंदी है। हंस अकेला जाई, जिहड़ा जीव रूपी हंस है ना वो कल्ला ही जांदा संसार तो, सारे माता पिता भैन भरा बच्चे इत्यादक सारे इत्थे रह जाते हैं, वो कल्ला रह जाता, इस तरह कल्ला ही अगे जाता है। कहत कबीर सुनो रे संत हो, भै सागर कै ताई। कबीर साहबान जी अखीरली पंक्ति च बख्शिश करते ने, कहते ने कबीर जी सुनो रे संत हो, हे शांत आत्मा वाले रब दे प्यारे संत जनों सुनना करो। की कहते ने, भै सागर कै ताई, भै दायक जिहड़ा सागर समुंदर है, कहते जिस संसार तो तरना है, जे संसार तो पार उतारा करना है, जे तू चाहता है कि मेरे मन चो ये भै मुक जावे, कहते फिर तैनू उस मालक की इबादत करनी पवेगी, उस वाहिगुरु का जस करना पवेगा, क्योंकि हाल तेरी इहो जी हो जानी है, इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटै गुसाई। ये जो बंदा मनुख है, जो बंदा नाम तां पिया बंदगी करने वाला, पर एक विद्वान दे बोल ने कहता है बंदगी बगैर बंदा कादा बंदा, बंदगी बगैर बंदा गंदे तो भी गंदा है। जे बंदगी करता फिर बंदा है, जे बंदगी नहीं फिर गुरु सरे बंदा गंदा है। इस करके अपने मना वाल आप झाती मारना करिए। जे तो आप गुरबाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, फिर तो सतगुर के दर से आप प्रवान हाँ। साडा संसार च आया सफला है, पर जे साडे को सिमरन नहीं है, भजन बंदगी नहीं है,
कोई पुण्य दान का काम नहीं है, धर्म के निमित्त कर्म नहीं है, कोई समाज सेवा का काम नहीं है, तो माफ़ करना फिर बंदा गंदे तो भी गंदा है। इहो जी साडी हालत है। गुरबाणी विच तां पातशाह इस तक बचन कर दिते, कहते ने पशु मिलै चंगियाइयां खर खाहे अमृत दे। कहते पशु में चंगे गुण मिल जाते हैं। पशु नूं कहते पट्ठे पाए, उन्हें घाह खाना कीता ते सानू अमृत दे दुध देना कीता। पर मनुख तू 36 प्रकार के पकवान छकदा, 36 प्रकार के पकवान तो मैं मनपसंद भोजन छकना, जिहड़ा मन कर गया कि अज मैं आ सब्जी छकनी, आ बना लीए, अज आ बना लीए, जो मन कीता वो तैयार करके छक लिया। उन्होंने कहते 36 प्रकार के पकवान। तो 36 प्रकार के पकवान छकदा है तो गुरु सवारे परमात्मा का शुक्र नहीं करता, ना शुकरा बनया फिरदा है। इस करके वाहिगुरु का शुक्र आपां करिए, जिन्ना शुक्र आपां गुरु का कर लीए, वाहिगुरु का कहो थोड़ा है। जिंदगी पता नहीं गुरु सरे कदों समाप्त हो जानी है। आपां देखते हैं कई बार गुरु सरे वगदे हुए दरिया, वगदियां हुई नदियां, कई बार उन्हां दा पानी भी खलो जाता है। कई बार वगदे दरियावां दा, नदियां दा पानी खलो जाता है। तो सख्या मिलती है कि जिंदगी साड़ी वगदे नदी की नहीं आई है, वगदे दरिया की नहीं आई है। पता नहीं कदों गुरु सवारियो स्वासां रूपी पूंजी खत्म हो जानी है, तो साडा शरीर एक थान ते मिट्टी की ढेरी बन के रह जाना है। इस करके भगत जी कहते ने इस बंदे सिर जुल्म होत है। कहते इस बंदे दे सिर जुल्म का अर्थ है मुसीबत, मुसीबत आ जानी। तो ये जम नहीं हटै गुसाई। कहते जिन्नी मर्जी कोशिश कर लवे, जिहड़ा गुसाई का भेजिया होया जम है, जो मालक का भेजिया होया जम है, जिहड़ा साडे हड्डां कूकड़काए, जिंद नूं जिंद निमाणी कढ़ी है, हड्डां कूकड़काए ते गुरु सवारियो हड्डां नूं कड़का के विच जिंद कढ़ लैंदा है। कहते उस जम नूं कोई रोक नहीं सकता है। जदों उन्हें दस्तक दिती ना, फिर संसार तो जाना ही पवेगा। इस करके जिहड़ी स्वासां रूपी पूंजी मिली है, वो स्वासां रूपी पूंजी दे राही असी मालक का जस करिए, प्रभु की इबादत करिए, उस मालक के वध तो वध गुण गैन करिए, सत्संगत विच बैठिए, बाणी पढ़िए, सिमरन करिए, खंडे बाटे का अमृत छकीए, फिर साडा लोक सुखीए पर लोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले की पातशाह जी बख्शिश करनगे। होइयां भुल्लां चुकां दी